ये एक्चुअली मेरी उम्मीद से कई ज्यादा ब्यूटीफुल बना है। किसी भी वॉल पे अगर लगाती हूँ या कॉर्नर पे लगाती हूँ ना, इट विल लुक ब्यूटीफुल। हाय, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। क्या मेरी तरह आप लोगों को भी धूप अच्छी लगने लगी है? मुझे तो अच्छी लगने लगी है। तो ये संकेत है कि चेंज हो चुका है वेदर और ठंडियों ने दस्तक दे दी है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और मेरी तरह आपको भी धूप में बैठना अच्छा लगने लगा है क्या? एडवांस दुनिया में रहते हुए आजकल ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाजार में नहीं मिलती, फिर भी अपने आप चीजों को बनाने का मजा ही कुछ और होता है। वाटर होता है वो रिंस कर लेना होता है, जिसकी वजह से हमें प्योर कलर इसमें मिले। तो जब ये ओवरऑल तैयार हो जाएगा तो ये हो जाएगा जबरदस्त रेडी। ये पिंक, ये वाला। हाय, सबने तैयारी शुरू कर दी है अपने अपने घरों को डेकोरेट करने की। तो माँ बेटा भी तैयार हो चुके हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सारी ऐसी घरेलू चीजें जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी और इट विल लुक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और अगर इसकी कॉस्ट देखी जाए तो सिर्फ कलर की कॉस्ट है, अदरवाइज आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। एफर्ट की कॉस्ट है, जो एफर्ट आप इसको बनाने में लगाओगे, बट जो रिजल्ट या ओवरकम आएगा वो आने वाला है बहुत बढ़िया। तो बने रहिए और इंतजार करिए कि आखिर बन क्या रहा है। कोई भी खूबसूरत मूर्ति, कोई भी खूबसूरत पेंटिंग एक दिन में तैयार नहीं होती। बच्चे भी वैसे ही हैं, अगर वो आपको क्रिएटिव चीजें करते हुए देखेंगे, कहने से ज्यादा जब वो आपको देखेंगे तो वो अपने आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे। राघव के साथ मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसे बार बार चीजों के लिए टोकूं नहीं, बल्कि उसके सामने वो एग्जाम्पल रख दूं जिसकी वजह से वो उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दे। और हाँ, वो होता भी है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि कोई ना कोई इंसान हमारा दिल बहुत ज्यादा दुखाता है और गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और अगर उस टाइम पे कोई हमसे ये बोलता है कि कर्मा विल पे, यू वेट, अगर आप अपनी जगह पे ठीक हो, तो ये जो आदमी है या ये जो भी व्यक्ति है, अगर ये आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट हो, तो आप देखोगे कि इसको इसके किए का फल जरूर मिल जाएगा। लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। बहुत लंबी लाइफ नहीं रही है, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए हैं। अगर आप लकी हैं तो आप अपनी आंखों के सामने उस सामने वाले को वो फल मिलता हुआ देखते हैं। और ठीक है, अगर आप थोड़े कम लकी हैं तो भी आप नहीं देखते हैं, लेकिन कर्मा वाकई में तमाचा ऐसा मारता है ना कि आवाज जो है वो हमें सुनाई नहीं पड़ती, जिसको पड़ती है ना उसी को सुनाई पड़ती है। एंड हाँ, मैं इस पे बिलीव करती हूँ और ऐसे एक्सपीरियंसेस जिंदगी में अब होने शुरू हो गए हैं। और जब सामने से ऐसे देखने को मिलता है ना ऐसा कुछ, तो सच में ऐसा लगता है कि हाँ, उस टाइम पे जो वो तकलीफ थी, असल में कोई भी इंसान जब आपको वो तकलीफ देता है तो घूम फिर के दिमाग में वही घूमती रहती हैं चीजें। कितना ही आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, मेरे साथ तो होता है। मैं गलत नहीं हूं और मुझे सामने से सुनाई पड़ता है या किसी ने गलत किया होता है तो जो बहुत मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है इस चीज के लिए। लेकिन आज कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि हाँ, गलत करने का जब फल ईश्वर देता है ना, तो कहते हैं उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन पड़ती बहुत तगड़ी है। ये जो बीच बीच में इतने गंदे और सडन जो एक्सप्रेशंस मेरे चेंज हो जा रहे हैं ना बिकॉज ऑफ कोल्ड, मुझे बहुत जबरदस्त वाला कोल्ड हुआ था, बट हाँ अभी ठीक है। तो दोनों माँ बेटा यहाँ पे
क्लियर कर रहे हैं कि फटाफट हम अपना काम खत्म करें और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम लोग इसे कंप्लीट करके अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाएं। तो राघव ने यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो रिस्पॉन्सिबल होकर के काम कर रहा था। उसके ब्रश स्ट्रोक इतने ब्यूटीफुल थे, एकदम क्लियर, साफ सुथरे, मुझे उसको दोबारा बिल्कुल भी टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं दिखाती हूँ कि इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को रिसाइकिल करना। अगर मेरे पास घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसी से कुछ डेकोरेशन का सामान बनाना। आप देख रहे हो मेरे पास ये बॉक्स है और ये अमेज़ॉन से जो सामान आता है उसका एक बॉक्स है, गत्ता है जिसे आम लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या दफ्ती है या फिर कार्डबोर्ड है, जो भी आप कहते हैं। इस पे मैंने क्या किया है कि पेंसिल से कुछ ऐसे डिज़ाइंस बना लिए हैं जिनको कि मैं इकट्ठे करने के बाद एक ट्राइबल फेस का लुक देना चाहती थी। तो मेरे पास अक्सर ऐसा रहता है कि बहुत सारे कार्डबोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे शॉपिंग बोर्ड्स होते हैं, तो मैं उन्हीं का यूज़ कर लेती हूँ। तो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट था, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि इसका आउटकम कुछ ऐसा आएगा, लेकिन वाकई जब ये बन के तैयार हुआ है ना तो आई एम वेरी 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 हैप्पी कि ये इतना अच्छी तरीके से बना है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सारे मैंने डायग्राम्स पहले से ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन सारे डायग्राम्स को कट कर लूँगी और ईजिली कट हो जाते हैं, इतना कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। यहाँ पे मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ और मैंने पानी में फेविकोल मिक्स कर लिया है। मैं चाह रही थी कि इसकी एजेस कवर हो जाएं और कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ये टिश्यू कवर कर लिए। मैं चाहती थी कि जब मैं कलर करूँ तो ये कार्डबोर्ड जैसा कुछ शेप ना आए, कुछ अलग सा टेक्स्चर आए, जो कि जब ये टिश्यूज़ इस पर स्टिक हो जाएंगे और टेढ़े मेढ़े सूखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो काम मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है और इस तरीके से कुछ सारे के सारे जितने मेरे कटआउट्स हैं उनको कवर कर लिया है टिश्यू पेपर से। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा करके असेंबल करके आपको दिखाती हूँ कि मेरा एग्जैक्टली दिमाग में कैसे था कि मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूँगी, तैयार करूँगी। तो ये कुछ ऐसा है और मैंने इसे फेविकोल से स्टिक कर लिया है। आसानी से स्टिक हो जाते हैं क्योंकि बहुत हल्का मटेरियल है, बहुत भारी नहीं है, आराम से स्टिक हो गए हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको जब पेंट किया है तो इसका लुक कुछ ऐसा आया था। मैंने इस पे ट्राइबल डिटेलिंग करने के लिए वाइट कलर का इस्तेमाल किया है और कई जगह पे मार्कर का भी यूज किया है ताकि वो थोड़ा सा ट्राइबल लुक में हमें दिख सके। बहुत सारी कड़ी मेहनत के बाद ये आया है आउटकम और मैंने और राघव ने बहुत सारी मेहनत करी है, इसलिए हम दोनों के लिए तो ये लाजवाब है। मैं बहुत समय से ऐसे ट्राइबल फेसेस ढूंढ रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता था कि जो ऐसे फेसेस मिलते थे या तो वो बहुत बड़े होते थे तो वो अकॉर्डिंग टू माय वॉल नहीं जाते थे। फिर मुझे लगा कि जब तक मुझे मेरे पसंद की चीज़ नहीं मिल जाती है तब तक क्यों नहीं कुछ आर्ट ट्राई किया जाए। और जैसे कि ये मैं आप लोगों को पास से भी दिखा देती हूँ। अभी भी ये हल्का सा कहीं कहीं पे गीला है, मेरे हाथ में लग भी रहा है। मैंने जस्ट कंप्लीट किया और आई जस्ट वॉन्ट कि ये आप लोगों तक पहुंचे। तो ये नजदीक से भी आप लोग देख सकते हो और ये पूरा देखो, ये वैसे ही दफ्तियां यूज करी हैं मैंने, कार्डबोर्ड यूज किया है और वो भी अलग से मंगा के नहीं किया है। जो ये अमेज़ॉन के बॉक्सेस आते हैं मैंने ये उससे बनाया है। और इसे हैंग करने के लिए आप डबल साइडेड टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसे लगा सकते हो कुछ ऐसे। मैं इसे हैंग करूंगी, अभी तो ये फिलहाल ड्राई हो रहा है, बट देख सकते हो आपकी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ट्राई कर सकते हो गाइस, बहुत आसानी से बन जाता है और राघव हेल्प मी अ लॉट इस काम में। जो फाइन ब्रश स्ट्रोक्स आप देख रहे हो उस पे बहुत बड़ा हाथ राघव का है और खुशी से इन्वॉल्व होता है। सबसे अच्छी बात है जब हम ऐसा कुछ क्रिएटिव करते हैं तो बच्चे उसमें बहुत प्यार से और बहुत खुशी से शामिल होते हैं। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्योर रखते हुए कुछ नया करने में हम लगा सकते हैं। देखिए 100% एक बात, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद की दुनिया में, अपनी दुनिया में खुद को जरूर बदल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने तैयार किया है आपको अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वादे के अनुसार जल्दी मिलूंगी किसी अनदर व्लॉग में कुछ और नया लेकर के। तब तक मी प्रतिभा।